हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम देखेंगे क्लास सेवन्थ के एनसीईआरटी बुक्स। जो बुक का नाम है हमारा पर्यावरण, और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण क्या क्या है, क्या क्या आते हैं इनमें। परिचय देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आते हैं। ठीक, इन सब से मिलकर बना है। इनमें स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल शामिल है। प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो गए। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इन्हें, इन सबको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जितने भी हमारे पर्यावरण में है, भूमि हो गया, मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, किसी प्रकार का भी हो, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जो कि मानव निर्मित नहीं होते हैं, जो मानव द्वारा बना दिया जाता है उसे कभी भी प्राकृतिक संसाधन नहीं कहा जाता है। संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस चित्र की मदद से। देखिए, इसमें क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। अगर प्राकृतिक की बात करें तो देखो, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल, सजीव मंडल। ठीक है, हमने देखा ना, ऊपर पढ़ा कितने तरह के हैं। प्राकृत देखिए, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। देखिए, प्राकृतिक की बात करें तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, सजीव मंडल, एक ही बात है। ओके, जल मंडल में देखिए क्या क्या है। वायुमंडल में वायु, स्थल मंडल में पेड़ पौधे, आ, स्थल मंडल में घर बनाने के लिए जमीन हो गया। ठीक, पेड़ पौधों के लिए उगाने की जगह हो गया। सजीव मंडल में क्या है, जीव जंतु किसी प्रकार का, पक्षी, पेड़ पौधे। और जल मंडल में क्या है, नदी, नहरें, समुद्र इत्यादि। और इसी तरह मानव निर्मित में क्या है, इमारतें हो गया। मानव जो द्वारा जो निर्माण किया गया है, बनाया गया है, तो उसमें क्या आ गया, मानव द्वारा निर्मित इमारतें हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया। ताजमहल, इंडिया गेट, जमा मस्जिद, ये सब क्या है, स्मारक है। उद्योग हो गया, उद्योग जो बड़े बड़े उद्योग हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, इन सभी को हम बोलेंगे मानव निर्मित, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। मानव, मानव देखिए, अब देखिए, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति। ठीक है, ये सब किसने बनाया, मानव ने बनाया। धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, जो राजनीतिक स्थिति, ये सब क्या है, मानव द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र क्या है। देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र, स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या क्या आते हैं, पृथ्वी के ठोस, पृथ्वी की ठोस सतह जिसमें मिट्टी, पर्वत आदि इत्यादि शामिल है। ओके, यह फसलें उगाने और घर बनाने के लिए आवश्यक है। जैव मंडल में क्या क्या हो गया, आपको स्थल मंडल समझ में आ गया कि पृथ्वी की ठोस सतह जिस पर हम रहते हैं, तो वो क्या काम आता है। सबसे पहले तो रहने के लिए काम आता है, समझे, रहने के लिए। और पृथ्वी की ठोस सतह कौन कौन सी, मिट्टी हो गया, पर्वत हो गया, और कौन कौन से हो गया, इत्यादि। ठीक है, आदि फसल, देखिए, यह फसलें उगाने और घर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम खेती कर सकते हैं।
ठीक है, खेती, पेड़ पौधे लगाना, ठीक, और घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। अब इसी तरह जैव मंडल में देखते हैं क्या है कि जैव मंडल में क्या क्या होते हैं, पृथ्वी के जल क्षेत्र, समझे, जो कि पृथ्वी के जल क्षेत्र क्या है, जैसे नदियां, झील, समुद्र, नहरें और भी अन्य स्रोत हैं। ओके, तो ये जल स्रोत, ये सारे जैव मंडल में आते हैं। यह जल स्रोत विभिन्न जीवों के लिए आवश्यक है। यह विभिन्न जीव के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधों के लिए भी जल आवश्यक है, मनुष्य के लिए भी जल आवश्यक है, पक्षियों के लिए जल आवश्यक है, मतलब जल जो भी जीवित प्राणी है उनके लिए आवश्यक है, समझे। वायुमंडल में क्या है, देखिए वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत है, वायुमंडल के अंदर आती है। देखिए, एक देखिए, यहाँ पर मैंने चित्र लिया है, इसमें बताया गया है। देखिए, आपको बताते हैं आगे। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, यह वायु पृथ्वी को घेर कर रखती है, समझे। यह वायु पृथ्वी को घेर कर रखती है और जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जैवमंडल, जैवमंडल में क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं का सामूहिक क्षेत्र है। जो भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं, जीव जंतु, उनका सामूहिक क्षेत्र है। एक, मतलब कि एक इस तरह से बनाया गया एक समूह है जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे, मानव आदि शामिल है। इसमें सभी लोग आते हैं, जीव जंतु और पौधे, मानव इत्यादि। इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि अ, वायुमंडल, देखिए वायुमंडल में क्या क्या हो गया। देखिए, वायुमंडल में ये सारे ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। वायुमंडल में हवाई जहाज उड़ रहा है यहाँ पर, इसके लिए जहाँ पर उड़ रहा है हवाई जहाज, वो सारा का सारा वायुमंडल है। ओके, और इसी तरह जलमंडल, जलमंडल में देखिए, जल में जल के स्रोत कौन कौन से, नदियां, समुद्र, नहरें इत्यादि। ओके, स्थल मंडल में क्या क्या आ गया। देखिए, स्थल मंडल में क्या क्या है कि पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, घर, ठीक, और रोड हो गए, मकान तो है ही, और खेती के लिए जगह हो गया। ओके, तो ये सारे कुछ इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, स्थल मंडल में क्या 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 है, ये पहाड़े आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे पर्यावरण के क्षेत्र हैं। भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग किस प्रकार से, कृषि के लिए सबसे जरूरी है भूमि का उपयोग, कृषि और रहने के लिए, ठीक। कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि का उपयोग होता है। भूमि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता प्रदान करती है, समझे। भूमि जो है प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता को प्रदान करती है, मतलब कि ये अच्छी गुणवत्ता को प्रदान करती है। जल का महत्व क्या है, आ, जल का महत्व क्या क्या है बताइए। जल का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, जल नदियां से मिलते हैं, झीलों से मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं, आदि से मिलते हैं। जल सभी प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, समझे। वायुमंडल की भूमिका आपको बता दिया है मैंने। परिभाषाएं देख लेते हैं हम, क्या क्या परिभाषाएं देख सकते हैं। परिस्थिति, देखिए परिस्थित क्या कहते हैं। देखिए, यह वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ एवं पर्यावरण की भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसमें, देखिए, इसमें वे नियम होते हैं जो ऊर्जा और
ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण को स्वचालित करते हैं, संचालित करते हैं। इसे परिस्थित कहते हैं। वायुमंडल में क्या कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहती है। मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन का कारण बनता है। जैवमंडल क्या कहता है कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। इसमें पौधे एवं जीव जंतु मिलकर संजीव संचार का निर्माण करते हैं। वायुमंडल आगे समझ में, जैवमंडल समझ में आ गया। और अब प्रमुख, पृथ्वी के प्रमुख जैवमंडल क्या क्या कहते हैं, क्या क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ओके, ये तीन है जो मुख्य हैं। देखिए, स्थल मंडल भूमि का ठोस भाग हो गया। ओके, ऊपरी भाग जिसपे हम रहते हैं, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए उपयोगी है। जल मंडल का क्या काम है? उम, जल का स्रोत, नदियां, झीलें, समुद्र आदि, झरने। ओके, समझे? तो ये हो गया वायुमंडल के। वायु का घेरा, वायु जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी को वायु घेर के रखता है, जिससे हम प्रॉपर सभी जीव जंतु उसमें जीवित रहते हैं, सांस ले पाते हैं। विभिन्न मौसम एवं जलवायु के कारक वायुमंडल होते हैं। समझ में आ गया? कहानी, हीरा और रेगिस्तान, तो ये आपको कहानी पढ़े लेना। पारिस्थितिक, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं और उसमें प्रभावित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवधारियों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मानवीय पर्यावरण, देखिए मानवीय पर्यावरण क्या कहता है कि जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। देखिए, मानव ने अपने पर्यावरण के साथ पारिस पारस्परिक क्रिया और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया। समझे? क्या किया कि मानव को जिस प्रकार की जरूरत थी उस तरीके से अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया पर्यावरण में। ठीक है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जो पहले के मानव थे, वो उनको कोई जरूरत नहीं होती थी कि हाँ गर्मी लग रही तो एसी की जरूरत पड़ेगी, या कूलर की, या पंखों की। समझे? तो वो, या फिर ठंडी लगी तो हीटर की। समझे? तो उस अनुसार वो जो प्रारंभिक मानव थे शुरुआत के, तो वो अपने मतलब मौसम के अनुसार ढाल लिया था उन्होंने। लेकिन आज के जो मानव है वो अपने मतलब मौसम के अनुसार नहीं ढल पाते हैं। वो जरूरतों के अनुसार चलते हैं। जैसे कि आजकल के लोग गर्मी आ जाती है तो एसी कूलर लगवा लेते हैं। समझे? तो अपनी जरूरतों के हिसाब से इस पर्यावरण के अनुसार जीना सीखा। ठीक है। तो मानव का निर्माण, मानव का जीवित सरल था, जीवन सरल था। समझे? मानव का जीवन सरल था और उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती थी। समझे? पहले क्या था, मानव का जो जीवन था वो बिल्कुल सरल हुआ करता था, इसलिए उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाया करती थी। समझे? अब देखिए, मानव पर्या मानवीय मानवीय पर्यावरण क्या कहता है कि मानव और पर्यावरण, मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण का उपयोग किया। जैसे खेती, वस्त्र निर्माण, व्यापार आदि के आदि ने मानव जीवन को बदल दिया। समझे? खेती का वस्त्र निर्माण, व्यापार आदि ने मानव जीवन को बदल दिया। पहले ठीक है, पहले हल से खेती हुआ करती, अब बहुत देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी के साथ खेती हुआ करती है। अब वस्त्र निर्माण, अब वस्त्र बिल्कुल मतलब मॉडर्न तरीके से आते हैं, मतलब अच्छी बात है। मतलब हर किसी का सांस्कृतिक तरीके से होना चाहिए। व्यापार, व्यापार एक देश से दूसरे देश में होने लग गया। एक पहले के भी व्यापार हुआ करते थे एक देश से दूसरे देश, लेकिन अब पूरी दुनिया को जोड़ दिया है इस व्यापार ने।
आदि ने मानव जीवन को बदल दिया। ठीक है। इस प्रकार मानव पर्यावरण का उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि गर्मी में तरबूज ठंडा होता है और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं। समझे? तो इसी के अनुसार मानव अपना जीवन जीने लगा। मानव ने पर्यावरण के बीच तालमेल बिठाया और उसे अपने अनुसार ढाल लिया। समझे? मानव ने अपना जो जीवन है वह पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया कि किस तरीके से कब खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब पहनना चाहिए, क्या किस टाइम पे क्या चीज ओढ़ना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से मानव, देखिए आगे देखते हैं। आओ कुछ करके सीखें। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। कुछ शब्दावली है। वस्त्र निर्माण परंपरा, यह परंपरा है जिसमें वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, इसका व्यापार होता है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? देखिए, 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। समझे? इस दिन पेड़ लगाया जाता है और बहुत ही हमारे इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए, जिस हिसाब से पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं पहले के मुकाबले। समझे ना? पहले बहुत पेड़ पौधे हुआ करते, आजकल लोग पेड़ को बहुत ही बुरी तरीके से काट रहे हैं। समझे? तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कम से कम 5 जून को तो कम से कम 10 पेड़ जरूर जरूर से जरूर लगाएं और उनकी देखभाल करें। अपनी क्षमता के अनुसार पेड़ जरूर लगाएं ताकि उनकी देखभाल प्रॉपर कर सकें। देखिए, अगर देखभाल नहीं करेंगे तो पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। समझे ना? तो आपका ये पहला लेसन कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर 2 होगा आपका। समझे? उसमें आगे देखेंगे किस प्रकार से आगे बात होती है पर्यावरण के बारे में। तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो दोबारा से मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय।